हेलो दोस्तों, मेरा नाम पशु। मैं आज आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि पशु पर आने वाले एग्जाम है, पशु परिचर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बारे में पढ़ते हैं। तो महत्तम समावर्तक यानी ये होता है एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक होता है एलसीएम। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, कॉमन ओवेनिस्ट फैक्टर यानी गुणनखंड, सबसे बड़ा ओवेनिस्ट गुणनखंड होता है सबसे बड़ा ओवेनिस्ट गुणनखंड। ये होता है गुणनखंड, फैक्टर को कहते हैं हम गुणनखंड। और ये होता है यानी कि सबसे छोटा ओवेनिस्ट गुणज, ये होता है गुणज। मल्टीपल को कहते हैं गुणज और फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड। तो जैसे कि मान लिया हमने दो नंबर हैं, जैसे कि 20 व 12, 20 व 12, इनके ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो 20 के फैक्टर करेंगे तो 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड करते हैं और यहाँ 12 के गुणनखंड करते हैं। तो 20 के गुणनखंड यानी कि 20। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि 20 में किस किस का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले तो 1 का जाएगा, 1 के बाद में 2 का भाग जा रहा है 20 में, 20, 4 का जा रहा है 4, उसके बाद में 5 का जा रहा है, उसके बाद में 10 का, और उसके बाद में 20 का भाग जाएगा। 12 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 12 का भाग जा रहा है। अब हमें याद करना है इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ होता है सबसे बड़ा ओवेनिस्ट गुणनखंड। तो इन सब में ओवेनिस्ट गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। तो इन सब में सबसे बड़ा ओवेनिस्ट गुणनखंड देखना है। तो यानी कि इसमें भी हो और उसमें भी हो, लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा ओवेनिस्ट गुणनखंड हो जाएगा 4। तो एचसीएफ हो जाएगा 4। अब ज्ञात करते हैं एलसीएम। हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम के लिए गुणज फाइंड आउट करते हैं। तो 20 के गुणज, तो गुणज में हम जो टेबल होती है उसको लिखते हैं, यानी पहाड़ी को लिखते हैं गुणज। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ... अब इनफाइनाइट तक चलेगा। अब देखते हैं 12 के गुणज, 12 के गुणज। तो 12 के गुणज में 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120। अब हमें देखना है ओवेनिस्ट गुणज। ओवेनिस्ट गुणज इसमें कौन कौन सा है? 60 है, 60 है यहाँ भी, और इसके बाद में ये 120 और 120। लेकिन हमें लेना है सबसे छोटा ओवेनिस्ट गुणज। तो सब इनमें 60 और 120 में छोटा गुणज है 60। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। उनको 40 व 30, 40 और 30 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो अब तो वो सही बेस्ट मेथड हो गया, लेकिन उससे हमें सवाल नहीं करने, हमें सवाल करने दूसरे वाले मेथड से। तो एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, यानी इसके फैक्टर करते हैं। 40 और 30 के फैक्टर करते हैं। 40 के फैक्टर 2 की 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0 और 2 पंजे हो जाएगा 10 और 5 एकम 5। तो 2 एकम 2 बचा 1, 10, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 40 के फैक्टर, 40 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब 30 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इन गुणन बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3 लगा देंगे और गुणा में लिख देंगे 5। और यहाँ पर थर्ड में हम अभाज्य गुणनखंडों को काम में लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों में हमें क्या लेना है?
ओवेनिष्ट गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ओवेनिष्ट गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है। सबसे छोटी घात ओवेनिष्ट जो गुणनखंड होंगे, ओवेनिष्ट अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है। सबसे छोटी घात केवल अभाज्य गुणनखंडों को काम में लेते हैं। तो जब अभाज्य गुणनखंडों को काम में लेंगे तो उसमें से अभाज्य गुणनखंड की हम सबसे छोटी घात लेते हैं। और एलसीएम होता है ओवेनिष्ट हो या नहीं हो, जितने भी फैक्टर होते हैं उन सभी को लेते हैं और उनमें सबसे बड़ी घात को लेते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, एलसीएम में तो जितने भी फैक्टर होंगे, जितने भी फैक्टर हों चाहे ओवेनिष्ट हो या नहीं हो, सभी को लेते हैं और उनमें सबसे बड़ी घात को लेंगे। तो एलसीएम होता है गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात को लेते हैं। तो एचसीएफ में तो ओवेनिष्ट गुणनखंड लेने और उनमें सबसे छोटी घात लेनी, और एलसीएम में चाहे ओवेनिष्ट हो या नहीं हो, जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी को लेंगे और उनमें सबसे बड़ी घात को लेते हैं। अब हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में ओवेनिष्ट गुणनखंड देखते हैं। ओवेनिष्ट गुणनखंड यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है। तो एचसीएफ हो जाएगा, इनमें सबसे छोटी घात को लेंगे। ओवेनिष्ट गुणनखंड की सबसे छोटी घात यानी 2 की पावर 1 यानी 2 लेंगे, और यहाँ 5 की पावर 1 ही है, यहाँ ये 5 की पावर 1 है, तो यहाँ 5 लेंगे। तो 2 गुणा 5 हो जाएगा 10। एचसीएफ हो गया 10। अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम होते हैं उनमें सबसे बड़ी घात को लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ 3 को भी लेंगे, चाहे ओवेन यहाँ हो या नहीं हो, इस 3 को भी ले लेंगे और 5 को भी लेंगे। तो 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। 8 गुणा 3 गुणा 5 यानी कि 5 या 15, 15 अड्डे 120 होता है। एलसीएम हो जाएगा 120 और एचसीएफ हो जाएगा 10। इस साथ एलसीएम याद करते हैं। तो 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 2 का भाग 10 20 में नहीं, 2 एकम 2 0 और 2 15 में नहीं जा रहा तो 15 की 15 लिख देते हैं। 3 का अब 2 का भाग 10 में 2 पंजे 10 5 बार, 15 में नहीं जा रहा 15 की 15। अब 15 में 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे, 5 में नहीं जा रहा तो 5 की 5 लिख देते हैं। 3 पंजे 15। अब 5 में 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। अब इन सभी का गुणा कर लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजे होता है 120। यहाँ वैसे भी कर सकते हैं, 5 15, 15 दूनी 30 और 30 गुणा 4 हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 120। तो एलसीएम हो गया 120। हम इस तरीके से भी एलसीएम याद कर सकते हैं। और यहाँ एचसीएफ ऐसे भी लिख सकते हैं हम जोड़ा बना करके, कि यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है इससे और यहाँ पर जोड़ा बन रहा है 5 का। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 5 यानी 10। 60 व 15 का एचसीएफ दे रखा है 60 व 45 का एचसीएफ दे रखा है 15। तो एलसीएम ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम के। 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो यानी 2 संख्या होगी 60 और 45 हैं, इनका गुणा करते हैं तो बराबर आएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो एचसीएफ दे रखा है 15, एलसीएम में हमें ज्ञात करना है तो एलसीएम दिखा नहीं देते हैं। अब 15 से इसको काट देते हैं, यानी 15 भाग में आएगी, 75 करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट यहीं से भी काट सकते हैं। 15 एकम 15, 15 चौके 60। अब 4 गुणा 45 कर लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18। तो एलसीएम हो जाएगा 180। अगला क्वेश्चन है 1001 व 19019 का एचसीएफ और एलसीएम याद करते हैं। तो यानी कि इनके पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का भाग तो नहीं आ रहा क्योंकि विषम संख्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस किस का भाग देना है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। जैसे कि अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के बाद होती है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 13 के बाद है 17, 17 के बाद है 19।
तो ऐसे ही चलता जाएगा, जा नहीं रहा क्योंकि ये विषम संख्या है। अब 2 के बाद में देते हैं हम 3 का। 3 का इनको जोड़कर देखते हैं तो नहीं जा रहा है। 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाए। 7 का देखते हैं तो 7 का भाग दे के देखते हैं। 7 एकम 7, 10 में 7 गए तो बचे 3, ये हो जाएंगे 30। 7 चौके 28, बचे 2, ये हो जाएंगे 21। 7 तिया 21, तो 7 का भाग चला गया, लेकिन अब नहीं जा रहा 7 का भाग। अब 7 के बाद चलते हैं 11 पर, तो 11 का भाग 11 एकम 11, 14 में से 11 के बचे 3, ये हो जाएंगे 33। 11 तिया 33, और 13 में 13 का जाएगा 13 एकम 13। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 19 से 19 तो विषम संख्या 2 को तो जाएगा नहीं। 3 का देखते हैं। 9 और 10, 10 और 11, 11 और 9 20 होते हैं, तो 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। 5 का जाएगा नहीं, 0 और 5 होती है तभी जाता है 5 का भाग। 7 का देके देखते हैं। 7 दून 14, बचेगा कि 5, ये हो जाएंगे 50। 7 सत्ते 49, बचा 1, 11। 7 एकम 7, बचे 4, 7 सत्ते 49। अब 7 का नहीं जा रहा है। अब देखे देखते हैं 11 का, तो 11 है। 11 दून 22, बचे 5, ये हो 51। 11 चौक 44, बचे 7, 77 हो गए। 11 सत्ते 77। अब इसमें 11 का नहीं जा रहा है। 13 का भाग देखते हैं। 13 कम 13, बचे 11, और 13 नम्मा 170 है। अब 19 में 19 का जाएगा। 19 एकन 19, फैक्टर हो जाएंगे 7 × 11 × 13, और 19,019 इसके फैक्टर होंगे 7 × 11 × 13 × 19। अब ऐसे ही अब मैं ओवेनिस्ट गुणनखंडों को लेते हैं और उसकी सबसे बड़ी घात, उसकी सबसे छोटी घात को लेते हैं। तो इन ओवेनिस्ट गुणनखंड यहाँ पर 7 है, और इसके बाद में 11 है और 13 है। तो ऐसे ही बनेगा 7 × 11 × 13। तो इन तीनों का गुणा कर लेते हैं। तो 7 × 11 × 13 करने पर 1001 ही आएगा। 1001। अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम में जितने भी फैक्टर होते हैं उन सभी को ले लेते हैं। 7, 11, 13 और इस 19 को भी ले लेंगे, चाहे ओवेनिस्ट हो या नहीं हो। तो इन सभी का गुणा करते हैं। तो इन सभी का गुणा 7 × 11 × 13 × 19 करने पर आ जाएगा 19,019। तो एलसीएम आ जाएगा 19,019। अब इस तरीके से भी एलसीएम याद कर सकते हैं हम, और चाहे एक साथ कर भी एलसीएम याद कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए फिर से अलग अलग करना पड़ता। तो इससे अच्छा है ये विधि है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि 12, 15 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि वह छोटी छोटी संख्या याद करनी जिसमें 12, 15 और 30 का पूरा पूरा भाग जाता है। जब छोटी से छोटी संख्या आए तो हमें एलसीएम याद करना है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब भी छोटी छोटी संख्या आएगी तो एलसीएम याद करना है, और बड़ी से बड़ी संख्या आएगी तो एचसीएफ याद करना है। तो यानी कि एलसीएम याद करते हैं तो 12, 15 और 30 का एलसीएम याद करते हैं। 2 से कटा है 12, 2 छक्के 12, 15 में नहीं जा रहा है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 30। 2 का भाग 6 में, 2 तिया 6, 15 में नहीं जा रहा 15, और 15 में देते हैं। अब 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और अब जाएगा 5 का, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। तो 5 तिया 15, 15 दून 30, 30 दून 60। तो एलसीएम हो गया 60। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 135 व 150 पूर्णतः विभाजित हो है, यानी कि ऐसी सबसे बड़ी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जिसका 135 व 150 में पूरा पूरा भाग जाए। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या आए तो हमें एचसीएफ याद करना है। तो 135 का एचसीएफ, तो 135 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि विषम संख्या है। 3 का देखते 5 और 3 8 और 1 9 हो रहे हैं, यानी 3 का भाग जा रहा है। 3 चौके 12, बचा 1, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 का भाग जा रहा है, 2 सत्ते 14, बचा 2 पंजे 10, 3 का भाग 3 दून 6, 3 पंजे 15, और 25 में 5 का, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो एचसीएफ याद कर ले तो 135 के गुणनखंड हो गए 3 को पावर 3 × 5, और 150 के गुणनखंड हो गए 2 × 3 × 5 की पावर 2। तो ओवेनिस्ट एचसीएफ में हम देखते हैं ओवेनिस्ट गुणनखंड यहाँ पे 3 की पावर 1
और यहाँ 5 की 5 भी है और 5 की पावर 1 यानी 3 पंजे 15। यहाँ जोड़ा बनाकर भी कर सकते हैं। तो ऐसे ये आ गया 15, यही हो जाएगा आंसर। भिन्नों के एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कोई मान लीजिए हमने भिन्न 8/9 और एक और भिन्न है 12/15। इन भिन्नों का हमें मासा और लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो भिन्नों का मासा और लासा ज्ञात करने के लिए किसी भिन्नों का जो एचसीएफ होता है, अंश का एचसीएफ बट्टे में हर का एलसीएम, और भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो जो अंश होता है, अंश का एलसीएम और हर में हर का एचसीएफ, यानी भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना है तो अंश में एचसीएफ रहेगा और एलसीएम ज्ञात करना है तो अंश में एलसीएम रहेगा। ये ऐसे याद रखना है। तो यानी कि ये भिन्न दे रखिए, इसका हम एचसीएफ की फाइंड आउट करते हैं। तो पहले अंश का एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो यानी अंश जो दे रखे हैं का एचसीएफ, अंश में यानी कि 8 और 12 है, यानी 8 और 12 का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो 8 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 में 6 6 12, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 लिखते हैं। तो इनका एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ में उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं और जो भी सबसे छोटी घात होती है उसको लेते हैं। तो 2 की पावर 2 लेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर 2 लेंगे, यानी 2 की पावर 2 का मान हो गया 4। हर का एलसीएम, तो हर का एलसीएम, अब हर में यहाँ पर 9 है और 15 है, तो 9 और 9 व 15 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 9 व 15, तो 9 के गुणनखंड करते हैं, 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 की पावर 2 और 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5। एलसीएम में जितने भी फैक्टर होते हैं हम सभी को ले लेते हैं और उनमें सबसे बड़ी घात लेंगे। तो 3 की पावर 2 आएगी यहाँ × 5, इसको भी ले लेंगे। तो 3 की पावर 2 का मान होता है 3, 9 गुणा 5 हो जाएगा 45। तो ये हो गया 45। तो हर का एलसीएम कितना आ गया 45 और अंश का एचसीएफ आ गया 4। तो पहला भिन्नों का एचसीएफ ये हो जाएगा 4/45। अभी किसी से नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा 4/45। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम, अंश का एलसीएम। यदि हमें इन भिन्नों का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले अंश का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम लेते हैं। तो अंश का एलसीएम, अंशों में क्या है 8 और 12 है, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 8 यहाँ से अंश का एलसीएम आ जाएगा, जितने भी फैक्टर होते हैं उनको ले लेते हैं। यानी 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 3 लेंगे, बड़ी घात लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 ले लेते हैं। 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 8 इंटू 3 होगा 24। अब लेते हैं अंश का हर का एचसीएफ, तो हमने यहाँ पर हर का एलसीएम ज्ञात किया था। हर में है 9 और 15, 9 का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो 9 और 15 के 9 और 15 में उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 3 है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। तो यहाँ से अंश का एलसीएम है 24, हर का एचसीएफ है 3, तो ये हो जाएगा 24/3 यानी कि 8। इसका आंसर हो गया 8। एलसीएम हो गया 8 और एचसीएफ हो गया 4/45। अगला क्वेश्चन करते हैं 4/6, 2/9 व 12/15 का एलसीएम ज्ञात करो। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए अंश में जो दे रखी है संख्या उनका तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और जो हर में दे रखी होती हैं उनका एचसीएफ। यानी एलसीएम पूछा जाए तो अंश का एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए तो अंश का एचसीएफ। तो यानी कि जो पूछा जाए वो अंश में रहेगा। एलसीएम पूछा जाए तो अंश का एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है तो अंश का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम, तो यहाँ ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर अंश में जो दे रखी हैं 4, 2 और 12, इनका तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम और बट्टे में 4, 9, 15, 6, 9, 15, 6, 9, 15 इनका एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 4, 2, 12 का एलसीएम बट्टे 6, 9, 15 का एचसीएफ। तो यानी कि 4, 2 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए 4 के गुणनखंड है 2 की पावर 2 और 2 के गुणनखंड को ले सकते हैं हम 2, 2 के 2 ले सकते हैं, 12 के ले सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3
और यहाँ पर 6 9 15 के यहाँ लिखते हैं, यानी 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3 और 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 की पावर 2 और 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 की पावर 3 × 5 3 × 5। अब यहाँ से इनका तो मैं एलसीएम ज्ञात करना है और इनका एचसीएफ। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम में सभी घातों एलसीएम में सभी फैक्टरों को ले लेते हैं और उनमें से सबसे बड़ी घात लेंगे। तो यानी 2 की पावर 2 बड़ी है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। और ये 3 है, 3 को भी लेंगे, यानी जितने भी गुणनखंड होते हैं उन सभी को ले लेते हैं। तो 2 की पावर 4, 4 तिया 12, एलसीएम हो गया 12। यहाँ एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो एचसीएफ में उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, उभयनिष्ठ यानी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, और उनमें भी छोटी घात को लेते हैं। तो 3 की पावर 1 यानी कि 1। तो एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 12, यहाँ रख देते हैं। तो एलसीएम कितना है 12, एचसीएफ है 3, 3 चौके 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 25 × 30 व 45 × 60 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यानी कि एचसीएफ पूछा जाए तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम ज्ञात करते हैं। एचसीएफ यानी एचसीएफ ज्ञात करना है हमें 25 और 45 का। तो 25 और 45 का एचसीएफ 25 के फैक्टर करते हैं 5 × 5 की पावर 2 और 45 को लिख सकते हैं हम 3 × 3 × 5 यानी कि 3 की पावर 2 × 5। अब यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों में उभयनिष्ठ 5 है, तो 5 ले लेंगे। फिर इसके बाद में हर का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करना है 30 और 60 का एलसीएम लेंगे। 30 और 60 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 30 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3 × 5 और 60 के फैक्टर 2 × 2 की पावर 2 × 3 × 5। अब इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम होता है यानी 2 की पावर 2 हो जाएगी × 3 और × 5। तो 2 की पावर 2 4, 4 × 12 5 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का करते हैं। तो एचसीएफ दिया गया है यहाँ पर। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा एचसीएफ 5 और एलसीएम कितना है 60, 5/60 अभी कट जाएगा 5 से 12 बार 1/12। एचसीएफ हो जाएगा 1/12। घातें यहाँ पर माइनस में दे रखी है, इनका एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सभी का आधार समान है, यहाँ पर सभी का आधार समान होना चाहिए। अब एलसीएम में हम लेते हैं सबसे बड़ी घात को लेते हैं एलसीएम में, यानी आधार समान हो तो सबसे बड़ी घात होगी वही एलसीएम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3 की पावर -5 है, या 3 की पावर -8 है, 3 की पावर यहाँ -1 और 3 की पावर -6 है यानी 6। तो इन सब में माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात हो जाएगी 3 की पावर -1। तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर आंसर हो गया 3 की पावर -1। अब अगला क्वेश्चन है 5 की पावर -8 5 की पावर -4 और 5 की घात 12 प्लस की घात है का एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होते हैं उनमें सबसे छोटी घात होती है एचसीएफ। एचसीएफ में छोटी घात को लेंगे और एलसीएम में बड़ी घात को लेंगे। तो यहाँ पर आधार समान है, सबका 5 5 है। इन सब में सबसे छोटी घात यानी कि सबसे छोटी घात जो माइनस में जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वही होगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 की पावर 8, यही एचसीएफ होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 3 अंतर 3 की पावर 2 तथा 15 का एचसीएफ ज्ञात करना है। और यहाँ पर 15 के फैक्टर करते हैं। तो ये जो 2 की पावर 3 है ये 3 की पावर 2 है तथा इसको लिख सकते हैं 3 × 5। अब यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में जितने भी गुणनखंड होते हैं उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। तो इन सभी और 5 है, इन सभी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इन सब का एचसीएफ हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है 15 की पावर -8 15 की पावर -9 है, 15 की पावर -3 और 15 की पावर -12 है का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम होता है जितने भी गुणनखंड होते हैं उनमें सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो यहाँ पर सबका आधार समान है, 15 15 15 है। तो इनमें सबसे बड़ी घात हो जाएगी यहाँ पर 15 की पावर -3।
तो एलसीएम हो जाएगा 15 की पावर -3 और एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ में सबसे छोटी घात को लेते हैं, सबसे छोटी घात 15 की यहाँ पर 12 है, 15 की पावर घात यहाँ पर हो जाएगी -12। अब अगला क्वेश्चन है 2.4, 0.36 तथा 0.36 तथा 1.8 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इनका इसको ले सकते हैं 2.4 को ले सकते हैं 2.40, यहाँ पॉइंट एक और जीरो, यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर इसको लिख देते हैं 240/100 और 0.36 इसको ले सकते हैं हम 36/100, 2 अंक बाद पॉइंट है इसलिए 2 जीरो लगा दी। इसको 1.8 को ले सकते हैं हम, इसके यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, 1.8 और एक जीरो, 180/100, 240, 36 और 180 इनका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो पहले फैक्टर करते हैं इनके, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 जीरो, 2 से 6 बार जीरो, 2 से 3 बार जीरो, 2 से 15 बार और 3 से 5 बार और 5 से 1 बार, यहाँ पर 2 से 18 बार, 2 से 9 बार और 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से 2 नाम 18 जीरो, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 5 बार, ये 45 बार, 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब 240, 36 और 180 के फैक्टर को लिखते हैं। तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं 240 को, 36 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 180 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है और 5। और एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और 3 भी है, 3 भी है, 3 भी है। तो यानी 2 की पावर 2 सबसे छोटी है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, तो छोटी घात को लेंगे एचसीएफ में, तो 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 यानी 4, 4 तिया हो जाएगा 12। तो एचसीएफ हो गया इनका 12। तो हमें फाइंड करना है इनका एचसीएफ, तो एचसीएफ हो जाएगा 12। अंश का तो लेते हैं एचसीएफ, अंश का ज्ञात कर लिया एचसीएफ और हर का एलसीएम, यानी एलसीएम में आ जाएगा बट्टे में 100। तो यानी कि 100 का भाग दे देंगे 12 में, तो आ जाएगा 0.12। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।